ओरन को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, जहां कमेटी का गठन किया गया, मंजूरी दे दी गई है। देवन ओरन प्रोटेक्शन कमेटी को मंजूरी मिली है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्रेटरी MOEF के खिलाफ अवमानना की याचिका खारिज कर दी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर SC का बड़ा फैसला सामने आया। कोर्ट ने हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। अवमानना की याचिका जो MOEF के खिलाफ थी, उसको फिलहाल कोर्ट ने खारिज कर दिया है। देवन ओरन प्रोटेक्शन कमेटी को लेकिन मंजूरी दे दी गई है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि देवन ओरन प्रोटेक्शन कमेटी को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी को ये मंजूरी दी है। ये कमेटी देवन ओरन प्रोटेक्शन पर अपना तमाम चीज़ें, ये कमेटी संबंधित चीज़ों को करेगी। देवन ओरन प्रोटेक्शन कमेटी को मंजूरी मिली है। ओरन क्या है? रक्षा। देखिए, हाल ही में ओरन को लेकर बड़े आंदोलन भी हुए हैं। 10 से सवा लाख बीघा तक का छोटा जंगल है। इसके अंदर से गाय भैंस का गोबर भी नहीं उठाया जाता। ओरन यानी भगवान की जमीन को कहा गया है। पेड़ काटना तो दूर, टूटी टहनियां उठाना भी यहां से पाप बताया जाता है। हर्षा कुमारी सिंह हमारी वरिष्ठ सहयोगी जुड़ रही है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। हर्षा, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कितना महत्व रखता है? राजस्थान और खासकर पश्चिमी राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये फैसला है, जहां पर ओरन के संरक्षण के लिए कमेटी बनाई जाएगी। अब ये समिति क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मसला ये है कि ओरन की भूमि कहाँ कहाँ है, ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में ही नहीं दर्ज है। क्योंकि ओरन की जो भूमि है वो देवी देवता के जो मंदिर हैं उसके आसपास को जो गांव वाले हैं उसके आसपास की ज़मीन को वो ओरन कहते हैं। वहाँ पर पशु चरने जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई पेड़ नहीं काटे जाते हैं। यानी कि अपने आप में ग्रामीण स्तर पर ये एक इकोलॉजिकल कंजर्वेशन या इकोलॉजिकल संरक्षण का एक ये ग्रास रूट्स मूवमेंट्स हम इसको कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो पास्चर लैंड या ओरन है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ही दर्ज नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि ओरन की ज़मीन को जो कलेक्टर है वो किसी और चीज़ के लिए आवंटित कर देता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि ये ओरन है। इसको लेकर कई जगह हमने देखा है कि राजस्थान में आंदोलन भी हुए हैं। जैसे जैसलमेर में ओरन भूमि बचाने के लिए बड़ा आंदोलन हुआ था और काफ़ी लोगों ने वहाँ पर आकर कलेक्ट्रेट पर भी धरना दिया था। तो बहुत बड़ा इशू है ओरन का। अब क्यों इम्पोर्टेंट है राजस्थान में? इसलिए इम्पोर्टेंट है पश्चिमी राजस्थान में क्योंकि आप जानते हैं कि 7 साल में से जो है 5 साल अकाल के साये में निकलता है पश्चिमी राजस्थान में खासकर। इसमें क्या होता है कि आपकी खेती नहीं होती है, तो ज़्यादातर जो किसान हैं वो अपने पशुधन पर ही निर्भर करते हैं। और पशुधन के लिए बहुत ज़रूरी है चरागाह या ओरन की ज़मीन या पास्चर लैंड। अगर ये ओरन ही वहाँ से चले जाएंगे पश्चिमी राजस्थान से, तो फिर आखिरकार किसान कहाँ भेजेगा अपने पशुओं को चरने के लिए? तो ये जो इकोनॉमी है, जो पशुधन की अर्थव्यवस्था है, उसके लिए भी ओरन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब समिति क्या कर सकेगी? मैंने एक सीनियर फॉरेस्ट ऑफिशियल से बात किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मसला ये है कि ओरन की ज़मीन जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। तो ये जो समिति बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा है कि आप इस समिति को बनाइए। इसलिए जो सेक्रेटरी एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया कि राजस्थान की समिति में कौन कौन लोग रहेंगे। उनको कंटेम्प्ट भी हो गया था उनका, क्योंकि वो बार बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद वो समिति नहीं बना रही थी सरकार। लेकिन राजस्थान सरकार ने अब कह दिया है कि ये जो लोग हैं, जिसमें रिटायर्ड अधिकारी हैं और जो कन्वीनर मेंबर हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, वो लोग रहेंगे इसमें ना। समिति को क्या करना है? समिति को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ कहाँ ओरन है। इसमें शायद वो जाकर लोगों से बात करेंगी, वहाँ पर सर्वेक्षण करेंगी, देखेगी कि कहाँ मंदिर है, कहाँ देवी देवता के मंदिर है जहाँ पर ओरन की ज़मीन है, और फिर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कलेक्टर को या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को मूव करेगी उसका लैंड यूज़ चेंज करने के लिए। तो बहुत जटिल कार्य है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम आगे के लिए देखें तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ओरन का संरक्षण नहीं होगा तो राजस्थान और खासकर पश्चिमी राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, वो पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और साथ ही जो वहाँ पर ग्रासलैंड है, जो वहाँ पर फॉरेस्ट है,
वो सब खत्म हो जाएंगे और उसके जो परिणाम हैं वो बहुत आगे जाके बहुत घातक हो सकते हैं। आज हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, लेकिन ओरण जो है जंगल ज़मीन के साथ जो पश्चिमी राजस्थान के ओरण है उनको बचाना भी बहुत ज़रूरी है। हर्षा, ये कमेटी जो अब जिसको मंजूरी मिली है, जो अब फॉर्म की जाएगी, इस कमेटी के जो सदस्य होंगे वो किन किन डिपार्टमेंट्स के लोग हो सकते हैं? जी देखिए, वो समिति इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने राजस्थान सरकार ने और जो सेक्रेटरी है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उन्होंने कह दिया है कि कौन कौन लोग होंगे और उसकी पूरी सूची मेरे पास है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन लोग इस समिति में रहेंगे। तो जो समिति है उसमें आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो राजस्थान सरकार ने सामने कहा है, जिसके कारण ये इनका जो कंटेम्प्ट था वो डिसमिस हुआ है, इसमें उसमें कहा गया है कि जो एक रिटायर्ड जज है, फॉर्मर हाई कोर्ट के जज है श्री जितेंद्र राय गोयल, ये चेयरपर्सन है कमेटी के। फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से मिस्टर मीना, वो मेंबर रहेंगे। श्री MR बलोच IFS है, रिटायर्ड है और फॉर्मर PCCF रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट। और डायरेक्टर AFRI जो एरिड रिसर्च जोन है जोधपुर में, वो रहेंगे। फिर सेटलमेंट कमिश्नर है राजस्थान के, यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक ऑफिशियल रहेंगे। और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ये मेंबर कन्वीनर रहेंगे। और इनका रोल क्या है? इनका रोल है टू ओवरसी एंड इंश्योर द कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द देववन ओरन इन कोलैबोरेशन विद द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। यानी कि समिति के पास पावर रहेंगे कि पहले उसको आइडेंटिफाई करें, फिर इसका जो कंजर्वेशन है और इसका जो प्रोटेक्शन है वो समिति करेगी और वो इसको शायद लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में नोटिफाई करके वो ये कर पाएगी। हर्षा, ये जो परंपरा ओरण को लेकर के है, जो लोगों ने बनाए रखी है कि वहाँ से लकड़ियाँ भी नहीं उठाते हैं और अब अंदर का जो भी कुछ नेचर से जुड़ी चीज़ है उसको नहीं छेड़ा जाता है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये सदियों पुरानी और मुझे लगता शायद बहुत सौ सालों से ये चीज़ें चल रही हैं, ये परंपरा जारी है राजस्थान के अंदर। जो लोकल लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों ने इस परंपरा को जारी रखा है। ऐसे में अब जब ये कमेटी गठित होगी और इसका और संरक्षण बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को एक तो ये फायदा, जिस तरह आपने बताया कि भाई अगर इसमें कुछ छेड़छाड़ होती है तो मवेशियों को वो कहाँ घुमाने ले जाएंगे, उनको कहाँ पे जमीन मिलेगी। इससे अलग पर्यावरण के लिहाज से भी इसका बहुत महत्व दिखाई देता है। हर्षा जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि राजस्थान और खासकर पश्चिमी राजस्थान, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पे जंगल नहीं है, तो जो है वहाँ पर वो ग्रासलैंड है। पश्चिमी राजस्थान की जो ज्योग्राफी और टोपोग्राफी है उसमें ज़्यादातर आप देखेंगे कि ओरण की ज़मीन होगी, छोटे मोटे फॉरेस्ट लैंड होंगे या ग्रासलैंड होंगे, और यहीं पर ही इनकी इकोलॉजी और इकोनॉमी इसी पे आधारित है। क्योंकि डेजर्ट एरिया है तो जाहिर है कि वहाँ पर बड़े बड़े जंगल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जो ओरण है वो इकोलॉजिकल जोन्स है और इसलिए इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर पानी के स्रोत भी होते हैं। ओरण में जो पानी है, टांका है, तालाब है, वो ओरण में होते हैं और वहाँ पर जो रेन वाटर का हार्वेस्टिंग होता है, जो पश्चिमी राजस्थान के लिए जीवनदायी होता है, क्योंकि अगर आपके यहाँ बारिश नहीं होगी तो हर बूंद पानी जो आके गिरता है उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और ओरण में जो तालाब हैं, जो टांके हैं, जो लोगों ने बनाए हैं, उनको मालूम है कि वहाँ पर पेड़ नहीं काटे जाएंगे, ओरण की ज़मीन है, लोगों की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है, देव देवताओं की ज़मीन है, तो वहाँ पर कोई अतिक्रमण नहीं करता था। तो इसलिए पुराने ज़माने में जो ओरण था वो सिर्फ जंगल और ग्रासलैंड ही नहीं था, लेकिन वहाँ पर पानी के भी तालाब और टांके थे जो लोगों के काम आते थे। तो इसलिए ओरण को बचा के रखना मतलब लोगों को बचा के रखना है। राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जो रेगिस्तान की संस्कृति है, जो रेगिस्तान का जीवन है, अगर ओरण बचा रहेगा तो वो भी बचा रहेगा। शुक्रिया हर्षा, तमाम जानकारी के लिए आपका। हर्षा कुमारी सिंह हमारी रीजनल एडिटर इस विषय पर दे रही थी जानकारी।